ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शंभु। मैं अखिलेश पराशर आज आपको अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि तीर्थ नगरी पुष्कर में और यहाँ आयोजित होने वाले सनातनी महाकुंभ, जो कि गायत्री सत्पुरुषचरण महायज्ञ के माध्यम से यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप और 3 करोड़ गायत्री मंत्र की निरंतर आहुतियां दी जा रही है। इस आयोजन के बारे में, इस तीर्थ के बारे में और अधिक विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीर्थ नगरी पुष्कर, जो कि इस पृथ्वी या कहें ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा स्थान है जहां एक ही जगह पर त्रिदेवों के साथ महाशक्ति भी विराजित है। ब्रह्मा जी की तो ये भूमि है ही। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, साथ ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में यहाँ अटमट रूप धरे देवादिदेव स्वयं प्रकट हुए और इस पावन नगरी के 4 धामों के रूप में स्वयं महादेव निवास करते हैं, जो कि ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, अजगंधेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और इसी प्रकार पुष्कर में ये अटमटेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु का तो यह 8वां वैकुंठ है, इसलिए इसे अष्टभु वैकुंठ भी कहा जाता है। सज्जनों, इस भूलोक पर पावन सरोवर पुष्कर रास तीर्थ के जल रूप में यहाँ स्वयं नारायण का वास है। यहाँ भगवान नारायण ने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। शक्ति स्वरूपा माता रानी भी यहाँ विराजमान है। यहीं पर माता शक्ति के कलाई भाग गिरे, जो 27वें शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पुरोहिता पर्वत पर माता राजराजेश्वरी, मणिवेदिका और चामुंडा माँ के नाम से यहाँ पर विख्यात हुई। शिव शक्ति के साथ ही यहाँ ब्रह्म शक्ति के रूप में माता सावित्री भी यहीं की रत्नागिरी पहाड़ी पर विराजित है। साथ ही जिनको वेदों की माता कहा जाता है, वे वेद माता गायत्री भी यहीं वास करती है। उनका उत्पत्ति भी इसी तीर्थ से माना जाता है। कहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ में गायत्री माता को पत्नी स्वरूप स्वीकार किया, तो गायत्री माता प्रथम दृष्टया एक गुर्जर जाति की कन्या थी। तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए इंद्र की कामधेनु गाय से उनको 3 बार प्रवेश करवाया गया। ऐसे करने से उनका नाम निकला गायत्री। जो गाय के मुंह से 3 बार निकली तो नाम हुआ गायत्री। इसी प्रकार उनका उत्पत्ति इसी जल सरोवर में, इसी पुष्कर तीर्थ में हुआ। सज्जनों, इसी तीर्थ को महादेव के नेत्र के रूप में भी पुराणों में उल्लेखित किया है। वो पुष्कर राज है। महादेव के 2 नेत्र इस पृथ्वीलोक पे बताए गए हैं, जिनमें एक पुष्कर तीर्थ में पुष्कर राज कहा जाता है और दूसरा जो पाकिस्तान में कटाक्ष राज कहा जाता है। अद्भुत और अलौकिक इस तीर्थ की महिमा को पद्म पुराण सहित श्रीमद् भागवत व अनेक पुराणों में लिखा गया है। सज्जनों, महाभारत काल में पचकुंड नामक स्थान पर यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय भी बिताया था। इसी तरह भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के भी इस भूमि से जुड़े बेहद सुंदर प्रसंग वर्णित है। इस तपोभूमि पर ऋषियों ने भी यहाँ खूब तप किए। महर्षि विश्वामित्र, ऋषिवर अगस्त्य सहित अनेकों ऋषियों ने यहाँ कठोर तप व साधना की है। ये इसी कारण से तपोभूमि कहलाती है। एक उल्लेख इस तीर्थ का यह भी मिलता है कि रावण के कुल सहित विनाश के बाद भी शूर्पणखा ने भगवान राम को पाने की अभिलाषा नहीं छोड़ी और इसी अभिलाषा के साथ उसने पुष्कर में आकर लगभग 10,000 वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की और कृष्णावतार में भगवान ने जिस कुब्जा को सुंदर स्वरूप देकर अपनी भक्ति दी, वो कुब्जा ही गर्ग संहिता के अनुसार शूर्पणखा रही थी, जिसको द्वापर में भगवान कृष्ण स्वरूप में यहाँ किए गए कठोर तप के कारण ही भगवत कृपा की प्राप्ति हुई। ऐसी पुण्य भूमि पर सतयुग के बाद प्रथम बार गायत्री पुरस्चरण यज्ञ का महाआयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 24 करोड़ गायत्री महामंत्र जाप के साथ 3 करोड़ गायत्री मंत्र की आहुतियां दी जा रही है। इसके लिए यहाँ विशाल यज्ञशाला बनाकर 200 हवन वेदिकाएं बनाई गई है। और इस यज्ञ की विशेष बात, ये यज्ञ में लगे हुए पंडित, इसको संपन्न करवाने वाले ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाले नियुक्त किए गए हैं। साथ ही इस आयोजन की पवित्रता के लिए
कठिन साधना रूपी जप का नियम भी है। यहीं पर जपशाला भी बनी हुई है। इस महायज्ञ को लेकर पूरी ब्रह्म नगरी में उल्लास और उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। कल संपन्न हुई इसकी कलश यात्रा में मात्र शक्ति के साथ ही हजारों विप्रजनों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ भी कमाया था। इसी प्रकार सज्जनों, ये महायज्ञ कोई साधारण आयोजन नहीं। 2000 त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले पंडितों द्वारा 200 यज्ञ वेदियों पर गायत्री महामंत्र के करोड़ों जाप व आहुतियों से इस तीर्थ के साथ ही संपूर्ण विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नकारात्मक ऊर्जा ही नष्ट होगी, क्योंकि गायत्री मंत्र के इतने जाप के बाद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता निवास कर ही नहीं सकती। इस महायज्ञ के प्रणेता और सूत्रधार है ब्राह्मण कुल शिरोमणि महामंडलेश्वर परम पूज्य संत श्री प्रखर जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये महाआयोजन हो रहा है। इस महाआयोजन का महत्व आप ऐसे समझे, ये ऋषि विश्वामित्र ने सतयुग में इसी प्रकार का महायज्ञ कर गायत्री माता की साधना की। उसके बाद ही उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठतम व ब्रह्मा जी के समकक्ष मानी जाने वाली ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। इस कलिकाल में इस तीर्थ में ऐसा आयोजन होना और उसका दर्शन लाभ लेना आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय कर देता है। अतएव आप सभी इस आयोजन के दर्शन लाभ लेने तीर्थ नगरी पुष्कर अवश्य पधारे। यह कार्यक्रम 8 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 19 अप्रैल तक अनवरत जारी रहेगा, जिसमें देश भर के प्रख्यात संतजन कथावाचक भी शामिल होने यहाँ पुष्कर तीर्थ भूमि पर आ रहे हैं। ये यज्ञ का स्थान देखिएगा आप, जो स्वयं पुरोहिता पर्वत जहाँ माता आदिशक्ति और रत्नागिरी पर्वत जहाँ माता सावित्री यहाँ विराजित है, दोनों के मध्य में इस महायज्ञ का महाआयोजन चल रहा है। इस प्रकार 2 शक्ति पुंज के मध्य में महामंत्री गायत्री का जाप और आहुतियाँ चल रही है। ऐसा अलौकिक दृश्य केवल पुष्कर में है, पुष्कर में है और पुष्कर में ही है। इसलिए तो सब कहते हैं पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुष्करम तपः, पुष्करम दुष्करम दानम, गंतुमश्चैव दुष्करम। अर्थात पुष्कर में निवास करना, यहाँ रहकर तपस्या करना, यहाँ आकर के दान करना और पहले तो यहाँ आना ही अत्यंत कठिन और दुष्कर है। अर्थात यहाँ का हर कार्य परम पुण्यशाली है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो सज्जनों चले आइए ऐसी पावन नगरी में ऐसे परम पुनीत सनातनी महाकुंभ कहूँगा मैं, इस प्रकार के आयोजन के दर्शन करने, इसका पुण्य लाभ लेने यहाँ आकर के आप इस यज्ञशाला की परिक्रमा लगाइएगा। इस यज्ञशाला से जो ज्वाला निकलती है और जो इसके माध्यम से ऊर्जा निकलती है, उसको आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आपके तन की, आपके मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर के आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और निश्चित तौर पर उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब आप अपने अपने घर जाएंगे तो आपके घर में भी एक सकारात्मक और भक्ति का वातावरण बनेगा। और निश्चित तौर पर इस महायज्ञ से जो प्राप्त होने वाला है वह है विश्व कल्याण। आज समूचे विश्व में एक तरफ युद्ध छिड़ रहे हैं, एक तरफ अराजकताएं फैल रही है, सरकारें अस्थिर हो रही है, परंतु भारतवर्ष में इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो वो हमें एक शक्ति देते हैं, एक संबल देते हैं, जिससे भारत की न सिर्फ मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, अपितु ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में देश जो खड़े रहता है वो यज्ञ की ऊर्जा से भी संभव है। क्योंकि पुराणों के अंदर जब हमारे ऋषि मुनि इस तरह के आयोजन करते थे तो उनसे असीमित शक्तियों का प्राप्ति करते थे। उन शक्तियों के माध्यम से भारत तत्कालीन समय में विश्व गुरु कहलाता था। और आज वो जो विश्व गुरु बनाने का कार्य प्रखर जी महाराज करते हैं, मैं उनके चरणों में सहस्त्रों बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो चले आइएगा पुष्कर, आपसे पुनः करबद्ध निवेदन है कि यज्ञ 19 अप्रैल तक 2026 तक यूं ही जारी रहेगा। तब तक आप जब भी समय मिले इस तीर्थ में पधारिएगा। इस तीर्थ में तीर्थाटन का लाभ लेने के साथ ही आप इस यज्ञ के दर्शन अवश्य करेगा। आपका परिवार का मंगल हो, आप